हेलो गाइस, मैं शुभा जोशी आपके सामने फिर से एक कथा लेके प्रस्तुत हूँ। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। बंसी की धुन का हर कोई ही गुलाम है। बंसी ऐसी मधुर आवाज़ और ऐसी उसकी सुरीली तान है जिसको सुनते ही लोग मगन हो जाते हैं। और आज की कहानी इसी बंसी के ऊपर है, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मुरली के मधुर स्वरों ने गोपियों के हृदय में प्रेम की अगाध तरंगों का सृजन करके उसमें प्रेम उत्साह भर दिया। वे उस मुरली के माध्यम से ही श्री कृष्ण के ध्यान में खो जाती। भगवान श्री कृष्ण की मुरली शब्द ब्रह्मा का प्रतीक है। मुरली वास्तव में पूर्व काल में ब्रह्मा जी की मानस पुत्री सरस्वती जी थी। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के श्राप के कारण जड़ होना पड़ा। उन्होंने 1000 वर्ष तक प्रभु प्राप्ति के लिए तप किया। प्रभु ने प्रसन्न होकर कृष्णा अवतार में अपनी सहचरी बनाने का वरदान दिया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के श्राप को याद करके प्रभु से कहा, मुझे तो जड़ बांस के रूप में जन्म लेने का श्राप मिला हुआ है। यह सुनकर प्रभु ने कहा, निसंदेह तुम्हें चाहे जड़ रूप में जन्म मिले, फिर भी मैं तुम्हें अपनाऊंगा। तुम में ऐसी प्राण शक्ति भर दूंगा कि तुम एक विलक्षण चेतना का अनुभव करोगी और अपनी जड़ों का चैतन्य बनाए रख सकोगी। अस्तु, तदोपरांत सरस्वती जी का जन्म मुरली के रूप में हुआ और विश्ववंदनी प्रभु की प्रिय मुरली बन गई। मुरली सब जड़ चेतन के मन को चुरा लेती है और भगवान श्री कृष्ण इसे सदा अधरों के साथ लगाए रखते हैं। गोपियाँ मुरली को छुपा देती हैं और अनेक ढंग से उनको चिढ़ाती रहती हैं। एक बार कृष्ण ने यह जानने की इच्छा की कि हमारे इष्टदेव प्रसन्न हुए या नहीं हुए। इसके लिए बांसुरी की परीक्षा ली गई। एक दिन वास्तव में वेणुवादन करते ही यमुना की गति रुक गई और फिर एक दिन बांसुरी की धुन में पशु पक्षी देवताओं के विमान आदि की गति भी रुक गई। सब स्तब्ध हो गया। इस प्रकार बांसुरी की पूर्ण परीक्षा हो गई। श्याम सुंदर ने आज ब्रज गोपिकाओं के लिए उसे बजाया। सुना तो औरों ने भी, परंतु रसिकता के अभाववश औरों पर उसका प्रभाव न हुआ। चतुर्दश भुवनों में बंसी का स्वर गूंज उठा और बंसी में सारे मगन हो उठे। श्री कृष्ण, राधे राधे। हेलो गाइस, मैं शुभा जोशी आपके सामने फिर से एक कथा लेके प्रस्तुत हूँ। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। बंसी की धुन का हर कोई ही गुलाम है। बंसी ऐसी मधुर आवाज़ और ऐसी उसकी सुरीली तान है जिसको सुनते ही लोग मगन हो जाते हैं। और आज की कहानी इसी बंसी के ऊपर है, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मुरली के मधुर स्वरों ने गोपियों के हृदय में प्रेम की अगाध तरंगों का सृजन करके उसमें प्रेम उत्साह भर दिया। वे उस मुरली के माध्यम से ही श्री कृष्ण के ध्यान में खो जाती। भगवान श्री कृष्ण की मुरली शब्द ब्रह्मा का प्रतीक है। मुरली वास्तव में पूर्व काल में ब्रह्मा जी की मानस पुत्री सरस्वती जी थी। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के श्राप के कारण जड़ होना पड़ा। उन्होंने 1000 वर्ष तक प्रभु प्राप्ति के लिए तप किया। प्रभु ने प्रसन्न होकर कृष्णा अवतार में अपनी सहचरी बनाने का वरदान दिया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के श्राप को याद करके प्रभु से कहा, मुझे तो जड़ बांस के रूप में जन्म लेने का श्राप मिला हुआ है। यह सुनकर प्रभु ने कहा, निसंदेह तुम्हें चाहे जड़ रूप में जन्म मिले, फिर भी मैं तुम्हें अपनाऊंगा।
तुम में ऐसी प्राण शक्ति भर दूंगा कि तुम एक विलक्षण चेतना का अनुभव करोगी और अपनी जड़ों का चैतन्य बनाए रख सकोगी। अस्तु। तदोपरांत सरस्वती जी का जन्म मुरली के रूप में हुआ और विश्व वंदनी प्रभु की प्रिय मुरली बन गई। मुरली सब जड़ चेतन के मन को चुरा लेती है और भगवान श्री कृष्ण इसे सदा अधरों के साथ लगाए रखते हैं। गोपियाँ मुरली को छुपा देती हैं और अनेक ढंग से उनको चिढ़ाती रहती हैं। एक बार कृष्ण ने यह जानने की इच्छा की कि हमारे इष्टदेव प्रसन्न हुए या नहीं हुए। इसके लिए बांसुरी की परीक्षा ली गई। एक दिन वास्तव में वेणुवादन करते ही यमुना की गति रुक गई और फिर एक दिन बांसुरी की धुन में पशु पक्षी देवताओं के विमान आदि की गति भी रुक गई। सब स्तब्ध हो गया। इस प्रकार बांसुरी की पूर्ण परीक्षा हो गई। श्याम सुंदर ने आज ब्रज गोपिकाओं के लिए उसे बजाया। सुना तो औरों ने भी, परंतु रसिकता के अभाववश औरों पर उसका प्रभाव न हुआ। चतुर्दश भुवनों में बंसी का स्वर गूंज उठा और बंसी में सारे मगन हो उठे। श्री कृष्ण। राधे राधे।